विवाह के लिए सातवें घर के स्वामी शुक्र ग्रह और महिलाओं के लिए गुरु को देखना भी जरूरी होता है। यदि सातवें घर में सूर्य, शनि, राहु या केतु या मंगल हो तो विवाह सुख में दिक्कत आ सकती है। यदि सातवें घर का स्वामी पीड़ित हो, वह किसी पापी ग्रह के साथ बैठा हो या अस्त हो तो भी दिक्कत आती है। सातवां घर बिजनेस पार्टनरशिप्स या डील्स के साथ भी जुड़ा होता है। यदि सातवें घर का स्वामी या सातवां घर पीड़ित है तो बिजनेस डील्स या बिजनेस पार्टनरशिप करने में भी दिक्कतें आती हैं। शुक्र विवाह का मेन कारक ग्रह है। यदि शुक्र पीड़ित है, शुक्र अपनी नीच राशि में है या शुक्र अस्त है तो भी विवाह सुख में दिक्कतें आती हैं। यदि किसी व्यक्ति के सातवें घर का स्वामी और शुक्र दोनों अस्त हों तो विवाह या तो होता ही नहीं है या बहुत देर से होता है। यदि गुरु भी पीड़ित हो जाए तो विवाह होने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं। परंतु सिर्फ हम इन चीजों को देखकर ही नहीं कह सकते कि विवाह नहीं होगा या विवाह होने में देरी होगी। यदि सातवें घर का स्वामी और शुक्र छठे, आठवें या 12वें घर में हो तो भी विवाह सुख में दिक्कतें आती हैं। यदि शनि, राहु या मंगल तीनों की दृष्टि सातवें घर पर, सातवें घर के स्वामी पर और शुक्र पर पड़ती हो तो भी विवाह सुख में दिक्कत आती है। यदि सातवें घर में केतु बैठा हो तो विवाह तो हो जाता है, लेकिन कोई ना कोई दोनों में गैप बना रहता है, दूरी बनी रहती है या विवाह में जो संतुष्टि चाहिए वो नहीं मिल पाती है। इसलिए हमें देखना चाहिए कि सातवें घर का स्वामी, सातवां घर और शुक्र अच्छी स्थिति में हो। शुक्र को मजबूत करने के लिए या सातवें घर के स्वामी को मजबूत करने के लिए उपाय भी किए जा सकते हैं, परंतु विवाह के लिए दशा और गोचर को देखना भी अति जरूरी है। दशा के बिना कोई भी रिजल्ट, कोई भी परिणाम, कोई भी प्रेडिक्शन करना असंभव है। सिर्फ हम सातवें घर में बैठे ग्रहों को देखकर यदि कोई प्रेडिक्शन कर देते हैं तो वो बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए।